हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्पीड स्टिक क्लास में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम आप लोग के लिए लेके आए हैं बोर्ड एग्जाम में जो प्रश्न आने वाले हैं उन्हीं का कलेक्शन आप लोग के लिए लेके आए हैं हम भैया। तो हम बता दें, इसमें आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं और वो भी इतने ज़्यादा मज़ेदार रहने वाले हैं कि जो आपको यूपी बोर्ड एग्जाम में बहुत ही मस्त नंबर दे के जाने वाले हैं। भैया आप लोग देख सकते हो कि ये क्वेश्चन आपका 13, 14, 17, 19 और 21। तो जब इतना साल का क्वेश्चन है तो आप लोग समझ सकते हो कि ये आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उससे पहले भैया हम बता दें कि इस क्वेश्चन का हम आपको सॉल्व भी कराएंगे, साथ ही आपको यूपी बोर्ड एग्जाम में अपने बोर्ड पेपर की कॉपी में कैसे लिखना है उसको बताएंगे। अगर आप लोग को ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल गया तो इस क्वेश्चन का सलूशन आपको कैसे करना है हम बोर्ड कॉपी के साथ आपको बताने वाले हैं कि आपको बोर्ड कॉपी में इसको कैसे लिख के आना है। ठीक है, तो आज की वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार होने वाली है दोस्तों। तो इसलिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि सभी बच्चे यूपी बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आएँ। ठीक है, मेरा सिद्धांत यही है भैया कि जितने भी मेरे प्यारे दोस्त भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं उनका यूपी बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर आए। तो इसी को मध्य में ध्यान में रखते हुए दोस्तों हमने क्या किया कि हम हर चैप्टर का, हर सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या करते हैं लेके आते हैं और अपने जितने भी हमारे प्यारे दोस्त हैं सबको बताते हैं। ठीक है भैया, तो ये तो हमारा मैथ का हो गया। अगर आप लोग को और सब्जेक्ट का चाहिए तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दें कि सर हमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, आपको जिसमें भी प्रॉब्लम है हम उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा देंगे। ठीक है, साथ ही ये भी बता देंगे आपको उसको बोर्ड एग्जाम कॉपी में कैसे लिखना है। अब भैया देखो होता क्या है ना कि कुछ बच्चों को तो पता होता है कि भैया क्वेश्चन यही है, लेकिन इसको कैसे करना है, कितने शब्दों में लिखना है, क्या गलती हमें बोर्ड एग्जाम में कॉपी में नहीं करना है वो नहीं पता होता है। तो उसी पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्वेश्चन को कैसे लिखना है, किस तरीके से लिखना है, कितने पन्नों में लिखना है ताकि आप लोग का एक भी नंबर कटने ना पाए। ठीक है, तो आप लोग ऊपर खुद देख सकते हो कि अपकमिंग क्वेश्चन ऑफ यूपी बोर्ड एग्जाम 2024। तो यूपी बोर्ड एग्जाम में ये आपको किसी न किसी सेट में देखने को मिलने वाली है, तो कन्फर्म भैया। तो इसको सॉल्व कैसे करना है और लिखना कैसे है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख लो, यूपी बोर्ड एग्जाम में काफ़ी आपको जैसे मिल गई तो आप लोग डाल देना अपना प्रश्न उत्तर नंबर 1 ना। जैसे जो भी आपका प्रश्न उत्तर था आप लोग डाल देना यहाँ पर। जैसे कि दोस्तों मैं डाल देता हूँ, मेरा ये था आपका प्रश्न उत्तर नंबर जो भी था यहाँ पर आप लोग डाल देना कि यहाँ हमने डाल दिया प्रश्नों प्रश्नोत्तर नंबर 1 ना। ठीक है, अब मान लो एक मेरा हमने एक क्यों लिया, क्योंकि जैसे देखो मेरा 1 था तो हमने 1 ले लिया। अगर आप लोग का 2 है, 3 है, मतलब जो भी क्वेश्चन दिया है उसके आधार पे आप लोग को प्रश्नोत्तर नंबर डाल देना है। ठीक है, प्रश्नोत्तर नंबर डालने के बाद आपको देखो सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पर सॉल्यूशन। ठीक है, तो या सॉल्यूशन लिख सकते हो या आप यहाँ पर लिख सकते हो कि हल। ठीक है, जब हल यहाँ पर दिखा देंगे भैया, अब हल या सॉल्यूशन जो आप लोग को अच्छा लगे वो आप लोग कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, अब देखो इसके बाद आपका जो इंटीग्रल का क्वेश्चन था उसको लिख ले। जैसे कि मेरा इंटीग्रल का क्वेश्चन था, यही था आपका यहाँ पर साइन के पावर 8x और माइनस कॉस की पावर 8x। ठीक है, और बटे आपको 1 - 2 साइन स्क्वायर और यक्स और कॉस स्क्वायर यक्स। ठीक है, ये आपका इंटीग्रल क्वेश्चन था। अब इसको आपको इंटीग्रल करना है और कैसे करना है उसको समझ लीजिए और कौन सी गलती आपको यूपी बोर्ड एग्जाम में नहीं करनी है कि क्या आपको परीक्षा में नहीं लिखना है, सबसे पहले उसको समझ लीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले देखो क्या है कि अगर आप लोग किसी भी क्वेश्चन कर रहे हो तो इतना शॉर्ट फॉर्म में तोड़ो कि एग्जामिनर को समझ में आए कि बच्चे ने किस किस फॉर्म में तोड़ा है। तो सबसे पहले ये गलती मत करना। अगर आप लोग को लिखा है a+b तो a+b लिख के दिखाओ उसको। ठीक है, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए हम समझ लेते हैं, ये था आपका साइन की पावर 8x और माइनस कॉस की पावर 8x। तो इसको आप लोग दिखाना, डायरेक्टली फॉर्मूले में मत तोड़ना, यहाँ पर आप लोग दिखाना साइन के पावर 4x और इसका जाके होल स्क्वायर करना, तब तब जाके आप लोग तोड़ना। नहीं डायरेक्टली कोई बच्चे क्या करते हैं डायरेक्टली तोड़ देते हैं, तो डायरेक्टली तोड़ देते तो भैया वहाँ पे नंबर कटने के चांसेस बन जाते हैं। तो इसलिए शॉर्ट फॉर्म में जितना तोड़ सको आप लोग, जितना सॉल्व कर सको उतना करके दिखाना। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसको दिखाना चाहें तो हो जाएगा कॉस के पावर x का होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे तो रहने दो, नीचे वाले की कोई भी दिक्कत तो है नहीं, तो नीचे वाला आपका रहेगा क्या है आपका 1 - 2 साइन स्क्वायर यक्स और आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर यक्स और साथ ही dx। ठीक है, अब देखो इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात रहने वाली जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर कुछ बच्चे क्या करते हैं डायरेक्टली फार्मूले पे तोड़ देते हैं। तो आप लोग को फार्मूला दिखाना पड़ेगा यहाँ पर। अगर आप लोग को अच्छा नंबर चाहिए तो आपको फार्मूला दिखाना पड़ेगा। यहाँ लिख देना भैया कि हम जानते हैं। ठीक है, हम जानते हैं। भैया आप क्या जानते हो, जो फार्मूले पे इसको तोड़ना है। हम जानते हैं कि a² और माइनस b² इक्वल टू जो आपका होता है ना वो होता है a + b और होता है a - b। ये आपको दिखाना है।
ठीक है। जो भी फार्मूला आपको आएगा उसको दिखाना है किसी भी कीमत पे, अगर आप लोग को अच्छा नंबर चाहिए तब, ठीक है। ईमानदारी से फार्मूले को दिखा देंगे, ठीक है। अब देखो उसके बाद होता क्या, अब फार्मूले पे दिखा दिए, अब इसको तोड़ सकते हैं हम। अब यहाँ पर आप लोग कर सकते हो साइन के पावर 4x और हो जाएगा कॉस के पावर 4x एक कोष्टक में, और कॉस के पावर यहाँ पर कर सकते हो कॉस के पावर 4x, ये जिसे हम आगे पीछे कर सकते हैं ना, लेकिन यहाँ पर हम साइन लिख देंगे पहले, क्योंकि साइन वाला पहले था, साइन के पावर 4x और माइनस कॉस के पावर 4x, ठीक है। अब देखो बटे जो होता है पहले बटे उसको उतार लेंगे, आपका जो बटे था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर यक्स और कॉस स्क्वायर यक्स, ठीक है। इतना रहने के बाद देखो होता क्या है, अब यहाँ पर था साइन के पावर 4x और कॉस के पावर 4x, ठीक है। अब इसको तोड़ेंगे। कोई बच्चे क्या गलती कर जाते हैं कि जैसे आपका ये फार्मूला, ये आपका क्वेश्चन लिखा था, क्वेश्चन के बाद डायरेक्टली इसको तोड़ देते हैं, तो इसको गलती आप लोग तोड़ने की मत करना भैया। देखो करना क्या, आप लोग करना ये कि सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया रहेगा, क्वेश्चन के बाद आप लोग फार्मूला दिखाना, फार्मूले के बाद तब जाके आप लोग कहीं तोड़ना, ठीक है। ऐसा करने से ये होता है ना भैया कि एग्जामिनर को उसका इफेक्ट पड़ता है, साथ ही आपका पेज भी भरा रहता है। कि कोई बच्चे करते हैं कि अपना पेज भरना चाहते हैं, तो इससे अगर आप लोग इस प्रकार से तोड़ के दिखाओगे तो साथ ही आपका पेज भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों देखो, इसको हम तोड़ देते हैं ना, आपका हो जाएगा साइन के पावर 4x और प्लस कॉस के पावर 4x, ठीक है। अब इसी प्रकार से जब हम इसको तोड़ेंगे तो इसको देखो आप लोग ऐसा कर सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। यही रहने वाला है ना। अब इसके बाद नीचे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर यक्स और कॉस स्क्वायर यक्स, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आप लोग करना है, कभी भी जब आप लोग का यहाँ से पेज भर जाएगा तो पेज भरने के बाद आप लोग लाइन मार के कभी भी मत लिखना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि इनका देखो अब हमारा पेज यहाँ पर खत्म हो गया, यहाँ पर जब हमारा पेज समाप्त हो गया, तो कुछ बच्चे करते हैं कि यहाँ से स्केल मार देते हैं, अगर पन्ना बचा रहता है तब स्केल मार के यहाँ लिखते हैं, तो ऐसा गलती मत करना। अगर आप लोग का पेज भर चुका है तो आप लोग अगले पेज से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अब मेरा देखो यहाँ पर पेज होगा समाप्त, अब हम क्या करेंगे, अगले पेज से अपना करेंगे स्टार्ट इसी क्वेश्चन को। तो इसी को हम एक बार फिर वहाँ उतारेंगे, जैसे कि जो आपका ये दिया है इसको टोटली पूरा एक बार इधर उतारेंगे, ठीक है। तो जो आपका दिया रहेगा, तो जैसे मेरा दिया था भैया ना, आप लोग को याद होगा, आपका दिया था साइन के पावर 4x और प्लस कॉस के पावर 4x, ये एक कोष्टक में, और जो दिया था साइन स्क्वायर यक्स इसका होल स्क्वायर था और माइनस कॉस स्क्वायर यक्स इसका होल स्क्वायर, ठीक है। और बटे जो आपका था उसको लिखते चलेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर यक्स, और इंटू क्या था आपका कॉस स्क्वायर यक्स, ठीक भैया। अब देखो होता क्या है, एक लाइन और देखना ना यहाँ पर, चूंकि चूंकि एक के स्थान पे हम कर सकते हैं साइन के पावर 4x और कॉस के पावर 4x, ऐसा काहे कर रहे हैं भैया, क्योंकि जो इसका भी मान होता है इसका मान क्या होता है, एक होता है, तो एक अगर यहाँ पर रख देंगे तो वो आपका फार्मूला बन जाएगा। और किसका फार्मूला बनेगा उसको देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर अभी आपका हो गया साइन के पावर 4x और था आपका कॉस के पावर 4x। अब ये फिर तोड़ देंगे, अब इसको तोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर यक्स और माइनस कॉस स्क्वायर यक्स। अब एक कोष्टक में ये और एक कोष्टक में होता है प्लस साइन स्क्वायर यक्स और प्लस कॉस स्क्वायर यक्स। अब बताओ भैया बटे बटे क्या होता है, इसको देखो इस फार्मूले को आप लोग क्वेश्चन कर देना ना, ताकि हम जानते रहें ना। अब देखो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर आपका एक के स्थान पे हमने क्या लिखना था आपको बताया, साइन के पावर 4x और कॉस के पावर 4x और माइनस 2 साइन स्क्वायर यक्स और कॉस स्क्वायर यक्स। देखो भैया हम चाहें तो इसको इस क्वेश्चन को 3 पेज में भी कर सकते हैं। अभी फिर सिंपल सा तोड़ सकते हैं, देखो इसको कैसे तोड़ेंगे, जैसे अब देखो इसका मान तो एक होता है, अब हम चाहे तो नीचे यहाँ पर लिख के दिखा सकते हैं कि हम जानते हैं कि सोर्स टाइम का साइन स्क्वायर एक्स और प्लस का स्क्वायर एक्स का मान एक होता है। लेकिन अगर आप लोग कुछ बच्चे क्या करते हैं, अगर दो ही पेज नाम करना चाहते हैं दो ही पेज में, तो डायरेक्टली इसका मान एक, लेकिन अगर चाहते हो आप लोग दिखाना तो यहाँ लिख देना कि भैया हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं भैया, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर यक्स और प्लस कॉस स्क्वायर यक्स की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, एक होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग एक कर सकते हो। अब इसके बाद जो आपका आएगा वो आएगा नया इक्वेशन, साइन के पावर 4 और कॉस के पावर 4x, साथ ही आपका रहने वाला है साइन स्क्वायर यक्स और माइनस कॉस स्क्वायर यक्स, ठीक है। अब इसके बाद
ये नीचे वाला आप लोग को जानते हो किसका फॉर्मूला बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसका देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो किसका फॉर्मूला बनेगा, बीच में माइनस है तो बीच में हो जाएगा माइनस, तो 4 है तो स्क्वायर का बनेगा, तो इसका हो जाएगा cos x स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ एक बारी है, यहाँ कितनी बारी है, 2 बारी, तो एक बारी से एक बारी क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो जो आपका बचेगा ना भैया, तो आपका जो बचेगा साइन के पावर 4x और कॉस के पावर 4x, ठीक है, और बटे जो आपका बचा है वो क्या बचा है, साइन स्क्वायर यक्स और माइनस कॉस स्क्वायर यक्स, यही ना बचा है। अब देखो भैया यही बचा है। अब देखो यहाँ पर है साइन की पावर 4x और कॉस की पावर 4x और बटे साइन स्क्वायर एक्स और माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये बचा कैसे, क्योंकि यहाँ इसकी पावर 1 था, यहाँ 2, तो 2 की संख्या ज़्यादा नीचे थी इसलिए नीचे 1 बच गया, ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब देखो इसी क्वेश्चन को हम फिर से लिखेंगे आगे। अब जो आपका बचा है भैया, क्या बचा है उसको समझ लीजिए। इसी प्रकार से देखो ये आपका लॉन्ग में रहने वाला है, तो लॉन्ग में जब रहने वाला है ना भैया, इसको कम से कम 2 से 3 पेज कम से कम लिखना, एक पेज में लिखने की गलती मत करना। अगर आप लोग को आ रहा है फिर भी उसको सिंपल वे में तोड़ते चलिए, कम से कम 2 पेज आपका भर जाए, ठीक है। जैसे अब मेरा था उधर साइन के पावर 4x और कॉस के पावर 4x, सही ना लिखा था, और बटे था आपका, और बटे क्या था भैया समझ लीजिए उसको, जो बटे था आपका साइन स्क्वायर यक्स और माइनस कॉस स्क्वायर यक्स, ठीक है। अब देखो आप लोग समझ सकते हो, यहाँ पर कर सकते हैं हम भैया, जो साइन के पावर 4 है इसको कर सकते हो साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल सिंपल सा कर सकते हैं। और बटे आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर यक्स और माइनस का कॉस स्क्वायर यक्स, हो जाएगा कि नहीं। अब देखो भैया आप लोग क्या करना है, इसके बाद इसका जो फार्मूला होता है आप लोग जानते हो भैया, यहाँ से चूंकि यहाँ पर दिखा देना कि भैया हम जानते हैं चूंकि ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू जो आपका होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab, यही ना होता है भैया। तो जो आपका बन जाएगा, तो आगे जो आपका बनेगा ना भैया, तो आपका बनने वाला है आगे, इसको फार्मूले पे तोड़ेंगे तो साइन स्क्वायर यक्स और हो जाएगा कॉस स्क्वायर यक्स, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, और माइनस 2, ए का काम कौन करेगा, साइन स्क्वायर यक्स, और बी का काम कॉस स्क्वायर यक्स, और बटे जो आपका है, तो बटे आपका जो रहने वाला है भैया, क्या रहने वाला है बताओ, आपका बटे है साइन स्क्वायर यक्स और माइनस कॉस स्क्वायर यक्स, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या करना है, अब देखो अभी शॉर्ट संख्या का मान हमने बताया कितना होता है, 1 होता है तो 1 हो जाएगा, और माइनस 2 साइन स्क्वायर यक्स और कॉस स्क्वायर यक्स, और जो बटे होगा आपका वो हो जाएगा साइन स्क्वायर यक्स और माइनस का कॉस स्क्वायर यक्स। अभी आप लोग देखो इसको हमने तोड़ा था, अभी आपने पीछे यहाँ पर इसको तोड़ा था, तो अभी जब हमने इसको तोड़ा था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स को, वहाँ पर आपका कितना आया था, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। तो इसी प्रकार ना भैया यहाँ पर अगर हम चाहें तो इसको तोड़ सकते हैं, किसको, ऊपर वाले को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स को तोड़ सकते हैं। अभी हमने बताया इसको पीछे तोड़ने पर कितना आया था, मिला था साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर मिला था, और बटे आपका जो मिला था वो साइन स्क्वायर एक्स और माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, इतना मिला था। अब बताओ भैया यहाँ पर ये कितनी बार है, 2 बार, यहाँ पर कितनी बार है, 1 बार, तो एक बार से एक बार कैंसिल, तो एक बार बचा है, एक बार बचा है, वो भी कहाँ बचा है, ऊपर वाले में, तो ऊपर वाले में बचा है। तो अभी हम ले जाएंगे अगले पेज में, तो अगले पेज में जो आपका रहने वाला है ना भैया, क्या होने वाला है, बिल्कुल सिंपल से देखते चलिए, अगर क्वेश्चन ना आए तो क्लियरिटी के लिए वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा, ठीक है, लेकिन आपको क्वेश्चन को क्लियर कर लेना है। तो जो आपका बच्चा है वो बच्चा है साइन स्क्वायर एक्स और माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इसी का हमें इंटीग्रल करना है, अब इसका इंटीग्रल करना है भैया, तो आप लोग बिल्कुल सिंपल समझ सकते हो, चाहो तो इसको एक सिंपल फॉर्म में तोड़ सकते हो। कौन सा फॉर्म है, जैसे साइन को हम चेंज कर दें, साइन को चेंज कर देंगे, आप लोग कर सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर यक्स और माइनस कॉस स्क्वायर यक्स, ठीक है, और साथ ही आपका होगा डी एक्स। अब ये कैसे आया, तो लिख देना कि हम जानते हैं भैया साइन स्क्वायर यक्स इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर यक्स, ये होता है आपका शॉर्ट समीकरण से, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा भैया, ये हो जाएंगे आपके 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर यक्स, और साथ ही आपके बना लेंगे कौन, डी एक्स। फिर लिख देना कि हम जानते हैं भैया, क्या जानते हो आप लोग, कॉस 2x इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर यक्स माइनस 1। अगर हम 2 को देखो, 2 को क्या करना है, इसको इधर भेज दो, तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर यक्स इक्वल टू होता है आपका 1 प्लस कॉस 2x, यही ना होता है, बताना जरा, यही हो जाएगा। इसके बाद देखो जब हम करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स है, तो उसके स्थान पर रख देंगे आपका हम 1 प्लस कॉस
टू एक्स, साथ ही आपका हो जाएगा डी एक्स। अब देखो भैया होने वाला क्या है, यहाँ से 1 - 1 और माइनस कॉस टू एक्स और साथ ही डी एक्स, 1 1 से कैंसिल। तो जो आपका बचेगा ना, वो आपका बचेगा सिर्फ सिर्फ यहाँ पर आपका बच जाएगा, ये क्या बचा है आपका माइनस कॉस टू एक्स, तो माइनस बाहर आपका बच जाएगा कॉस टू एक्स और साथ ही डी एक्स। तो कॉस टू एक्स का आप लोग इंटीग्रल पढ़े ही होंगे क्या होता है, तो कॉस टू एक्स का इंटीग्रल जो होता है भैया माइनस साइन टू एक्स अपान टू और प्लस का सी, यही जो हैगा आपको इसको अंडरलाइन कर देना है, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि जो हमारा आंसर आया है वो बिल्कुल राइट है, ठीक है। अगर आप लोग कंफर्म हो कि आपका क्वेश्चन राइट है तो आपको क्वेश्चन को इस बॉक्स के अंदर भर देना है। ऐसा क्या होता है एग्जामिनर को इफेक्ट पड़ता है, अगर जो एग्जामिनर का होते हैं कुछ बस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं तो आपका आंसर सही होगा तो डायरेक्टली आपको नंबर देते चले जाएंगे, ठीक है। इसी तरह आपका क्वेश्चन कितना हो जाएगा, जो क्वेश्चन का ये आपका 8 से 10 नंबर हो जाएगा, बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को हमने 4 पेज में लिखा, तो 4 पेज के लिए आपके जितने भी नंबर हैं अगर 10 है तो 10 का 10 मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से अगर ना आए तो क्लियरिटी के लिए 1 से 2 बार देख लेना, ज़्यादा क्वेश्चन बड़ा नहीं है, 8 से 10 मिनट आपको मिलेंगे और 8 से 10 मिनट के अंदर आप लोग क्वेश्चन को 1 से 2 बार क्या करना है देख लेना है, साथ ही आपको रिवीजन कर लेना है। क्योंकि भैया हम देखो बार बार यही कहते आए हैं कि अगर किसी क्वेश्चन को आपने लगाया है और रिवीजन किया है तभी आप उस क्वेश्चन को कर पाएंगे, अगर रिवीजन नहीं है आपका तो आप उस क्वेश्चन को कर नहीं सकते। तो इसलिए आप लोग जितना हो सके आप लोग रिवीजन कर लेना, क्योंकि रिवीजन एक ऐसा हथियार है जिसके द्वारा आप लोग किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हो। तो मेरे प्यारे भाई बहन जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा उनसे ही निवेदन रहना है कि आप लोग रिवीजन कर लेना, किसी भी क्वेश्चन को आप लोग चाहे जहाँ से पढ़ रहे हो, अगर आप लोग अपने से भी पढ़ रहे हो तो आप लोग रिवीजन कर लेना, ठीक है। अब देखो इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 की बात आती है। 2 हमारा लिया है एक्स प्लस साइन एक्स और बटे 1 प्लस कॉस एक्स और डी एक्स, साथ ही आपका 2 12 16 19 21 23 का 23 का क्वेश्चन। आप सोच समझते कितना लेटेस्ट क्वेश्चन है ये आपका 23 का रहने वाला है, तो बिल्कुल आसानी से किसी भी क्वेश्चन को हम छोड़ेंगे नहीं, जितने भी हम 4 क्वेश्चन लिए हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो इसलिए आप लोग किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आप लोग क्वेश्चन को कवर कर लेना है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, प्रश्न उत्तर नंबर 2 की जब हमारी बात आती है तो प्रश्न उत्तर नंबर 2 जितने भी हैं ना क्वेश्चन सब लॉन्ग रहने वाले, ठीक है भैया। प्रश्न उत्तर नंबर 2, अब 2 की बात आती है, 2 भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत ही मज़ेदार। तो अब 2 का भी हमें क्या करना है इंटीग्रल करना है, साथ ही यहाँ पर दिखा देंगे भैया हल सहित जो आपका हल करने जा रहे हैं हम लोग क्वेश्चन को, उसको देख लेते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन रहने वाला है भैया ना वो है आपका यक्स साइन यक्स और बटे आपका क्या है कॉस यक्स ना। आपका यहाँ पर लिखा है भैया, देखो क्या लिखा है, यक्स और साइन यक्स और साथ ही आपका लिखा है बटे में 1 प्लस कॉस यक्स और साथ ही आपका देने वाला है यहाँ डी एक्स। तो अब देखो भैया डी एक्स है तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला आप लोग खुद समझ सकते हो कि साइन एक्स, ये देखो 2023 का लेटेस्ट क्वेश्चन बिल्कुल है, तो लेटेस्ट क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन पेपर आप लोग खुद समझ सकते हो। अब देखो इसको करना कैसे है, बिल्कुल सिंपल वे में समझते चलना। यहाँ हम क्या इसको तोड़ सकते हैं, 1 प्लस कॉस एक्स अलग अलग कर दे डी एक्स और साथ ही आप लोग इधर इसको अलग कर देना साइन एक्स और बटे आपका हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स और डी एक्स। पूरे 2 पक्षों में इसको तोड़ सकते हैं, यानी 2 भागों में इसको तोड़ देंगे हम। आप 2 भागों में तोड़ने के बाद आप लोग ये बताओ जरा, यहाँ पर हो जाएगा यक्स और इस कॉस का फार्मूला आप लोग जानते हो, क्या जानते हो भैया, इस कॉस का फार्मूला आप लोग जानते हो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और -1 और साथ ही डी एक्स, ठीक है। और साथ ही जब इसको तोड़ेंगे देखो इसका क्या होता है, साइन का आप लोग जानते हो 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2 और बटे इधर हो जाएगा 1 प्लस कॉस आपका हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और -1, ये 1 1 से कैंसिल, 1 1 से कैंसिल। तो ना भैया देखो आपका क्या बचने वाला है, यहाँ बिल्कुल ध्यान सुनना क्या आपका बचने वाला है। और ये सब फार्मूले आ कहाँ है सबसे पहले उसको समझ लीजिए। जैसे कि अभी देखो आप लोग पढ़े हो साइन 2x ना, यहाँ लिख देना कि चूंकि कैसे ये सब फार्मूला है इसको देखते हैं हम साइन 2x, ठीक है। अभी आपका फार्मूला आ कैसे रहा है उसको समझ लीजिए। साइन 2x का फार्मूला आप लोग जानते हो 2 साइन x, हाँ, और इंटू होता है कॉस एक्स। और जब इसी 2 को हटाते हैं ना भैया तो ये 2 चला जाता है इधर, आपका हो जाता है ना क्या हो जाता है 2 साइन, सब इनके बटे चले जाते हैं तो हो जाता है 2 और इतना, ठीक है। ये होता है इसका फार्मूला, तो जहाँ साइन था वहाँ पर हम इसको लगा सकते हैं। इसी प्रकार आपका जो cos 2x होता है उसका फार्मूला होता है
4 फार्मूले होते हैं, बस आपको एक समझना है। यहाँ पर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, जब इस 2 को हटाएंगे तो आपका हो जाएगा cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 और -1। इसी फार्मूले का यूज हमने किया है। तो अगर आप लोग जिस फार्मूले का यूज करें उस फार्मूले को आपको दिखाना जरूरी है, ठीक है। अगर दिखाओगे तो इसका आपको ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है एग्जाम के ऊपर, ठीक है भैया। अब देखो इसके बाद होता क्या है, यहाँ से कटने के बाद आपके जो बचेंगे वो देखो बचते क्या है। यहाँ से कटने के बाद आपके बच जाएंगे ना, तो जो आपके बचने वाले भैया वो क्या बचने वाले हैं उसको समझ लीजिए। यहाँ पर हो जाएंगे, पहले जो इक्वेशन में बचेंगे यहाँ पर यक्स अपान हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, ये बचने वाले हैं। साथ ही दूसरे वाले में जो बचेंगे ना भैया वो हो जाएंगे आपके, यहाँ पर थे हम लिख देते हैं एक लाइन, था आपका साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2, यहाँ पर 2 थे और नीचे थे कट के बचेंगे 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। इसको समझ लीजिए क्योंकि ये आपका क्या हो कैसे कटा उसको देख लीजिए। ये ना कैंसिल, यहाँ साथ ही dx आप लोग लगाते चलेंगे, dx मत भूलेगा। अब देखो 2 से कैंसिल, तो आप देखो यहाँ पर जो बनेगा तो 1/2 बाहर पर हो जाएगा, 1 अपान cos का मान होता है सेक, तो हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, एक तो ये बच जाएगा। साथ ही जो आपके दूसरे इक्वेशन में बचेंगे वो तो साइन बचेंगे, तो साइन अपान कॉस का मान क्या होता है आप लोग जानते ही हो, तो साइन अपान कॉस का मान होता है tan एक्स बाई 2 और साथ ही आपके dx। अब देखो भैया सबसे पहले क्या करते हैं ना, बिल्कुल सिंपल वे में समझना, चाहो तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसको तोड़ सकते हो ये वाला मिल जाएगा, या इसको तोड़ सकते हो ये वाला मिल जाएगा। जैसे हम 1 इंटू कर दें, 1 इंटू कर सकते हैं कि नहीं, आप लोग बताओ, जब 1 इंटू कर दोगे तो आपका हो जाएगा x और सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, ये साथ ही आपका बचेगा dx। अब बताओ भैया इसको करेंगे तो एक का पहले क्या होता है फर्स्ट, इसको फर्स्ट मान लो, इसको मान लो सेकेंड, इसको मान लो फर्स्ट, ठीक है। आईलेट से, अगर आप लोग आईलेट नहीं देखा है तो आईलेट जाके उसको देख लेंगे, ठीक है। आईलेट का वीडियो हमने पहले से बना दिया है, ठीक है। अगर नहीं आप लोग देखे उसको तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाके वहाँ से आईलेट की वीडियो देख लेना। आईलेट के हमें ये बताता है किसको फर्स्ट मानना है किसको सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट, जब हम फर्स्ट को छोड़ते हैं तो tan x को छोड़ देंगे, सेकेंड वाले का अवकलन होता है हो जाता है x, ठीक भैया, बिल्कुल सिंपल सा, यहाँ इसके बटे 2 है, ठीक है। और साथ ही होता क्या है पहले का अवकलन, तो इसका देखो tan का जो अवकलन होता है वो होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू एक्स बाई 2 का कितना होता है 1/2, साथ ही 1 है, 1 का कितना होता है यक्स। तो जो आपके नए आएंगे इक्वेशन तो 1/2 और यक्स और सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 साथ का dx, और साथ ही आपके जो बचेंगे यक्स tan एक्स बाई 2 और -1/2 आपके बाहर, तो बच जाएंगे यक्स और सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 साथ ही dx। अब देखो सेम टू सेम मिल जाएंगे, तो जब सेम मिल जाएंगे तो ये वाले भैया क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो जो आपका आंसर बचेगा यक्स और tan एक्स बाई 2, तो जो आपका इंटीग्रल करने पर आ जाएगा वो आपका हो जाएगा यक्स और tan एक्स बाई 2। यही सिंपल सा जो आपका हो जाएगा आंसर मिल जाएगा, और यहाँ से आपके मिल जाएंगे टोटली 8 नंबर। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन रहने वाले भैया। अगर आप लोग इसी तरह का मज़ेदार क्वेश्चन देखना चाहते हो डेली तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि हम लोग इसी तरह का वीडियो और लेके आते रहें, ठीक है भैया। अब देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं भैया, वीडियो को देखते हैं पर वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। मेरे भाई वीडियो को लाइक करने से देखो हमें क्या होता है मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम भी क्या करते हैं कि अंदर से मोटिवेशन मिल जाता है, हमको भी क्वेश्चन को खोजते हैं कहाँ से हम बच्चों को, अपने जितने भी हमारे प्यारे भाई बहन दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं उनको कितना अच्छा क्वेश्चन बता दें कि यूपी बोर्ड एग्जाम में उनको सब क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है। अगर कोई आप लोग को, अगर दोस्तों आप लोग चाहे जहाँ से वीडियो देख रहे हो या चाहे जहाँ से भी आप लोग जिस इंस्टीट्यूट से आप लोग पढ़ रहे हो, उनका सिद्धांत ये रहता है कि भैया देखो आप लोग को कोई गलत बताना नहीं चाहेगा, जो भी बताएगा आप लोग को अच्छा बताएगा, वो अपने हिसाब से अच्छा बताता है। बस समझने वाले की दिक्कत होती है कि समझने वाला कैच कैसा कर रहा है, ठीक है। अगर समझने वाला भी कैच अच्छा कर रहा है तो दोनों का संवाद अच्छा रहता है और दोनों आसानी से समझ जाते हैं। लेकिन अगर समझने वाले या पढ़ाने वाले में कोई दिक्कत नहीं होती। पढ़ाने वाला क्या चाहता है कि हमेशा यही करता है कि उसके अंदर जितना भी ज्ञान है वो आप लोग को दे दे, बस दिक्कत होती है समझने वाले की। तो इसलिए आप लोग ज़रूरी है कि जो भी शिक्षक या जो भी आप लोग को जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं उनकी बातों को समझिए कि वो कहना क्या चाहते हैं और क्या आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसके बाद होता क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 के बाद हम आते हैं एक्स स्क्वायर tan एक्स क्यू और 1 + x की पावर 6 है। तो यहाँ पर देखो आपका 22, 19, 16, 11, तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आप लोग समझ ही सकते हो। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले वही हमारा रणनीति रहने वाली है कि सबसे प्रश्न उत्तर डाल देंगे। तो ये सब देखो हम बता रहे हैं बोर्ड कॉपी में लिखना है ऐसे बिल्कुल सेम टू सेम, कोई गलती मत करना। अगर आप लोग चाहते हो 100 में से 100 लाना तो बिल्कुल कोई गलती मत करना। तो प्रश्न उत्तर नंबर जो आपका रहने वाला है तीसरा, तो हम तीसरा हल करने से पहले हम बता दें, देखो किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले
हमें वही स्टेप अपनाना है। सबसे पहले लिख देना है आपको हल। अब हल करने के बाद जो आपको क्वेश्चन दिया है सबसे पहले उसको उतार लीजिए। तो जो आपका इंटीग्रल करना था एक्स स्क्वायर और साथ ही आपका था tan इनवर्स एक्स क्यूब और बटे था 1 प्लस एक्स के पावर 6 और साथ ही dx, ठीक है। अब इसका हमें इंटीग्रल करना था। अब इसका इंटीग्रल होगा कैसे, सबसे पहले उसको समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हो आप लोग, क्या मान सकते हो उसको समझिए। माना एक्स क्यू इक्वल टू टी, ठीक है, एक्स क्यू इक्वल टू टी। अब एक्स क्यू का जब हम इंटीग्रल करेंगे तो 3 स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू डी टी अपान डी एक्स। पुरानी वाली परंपरा जो हमारे आती चली आई है कि जैसे हमने पहले माना है आप लोग को इंटीग्रल, आप लोग इंटीग्रल पढ़े हो तो आप लोग को मानना आना चाहिए, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर और डी एक्स इक्वल टू 1/3 और डी टी, जैसा कि हमने क्या ना पुरानी परंपरा अपनाई थी, वही पीछे वाली, ठीक है। तो अब देखो इसके बाद होता क्या है, यहाँ से अब इसी का मान हम चलो रख देते हैं। तो जहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर डी एक्स है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर डी एक्स है, उसके स्थान पे आपका बच जाएगा 1/3 डी टी, और एक्स क्यू के स्थान पे क्या बन जाएगा टी। तो जो है आपके वो बना लेंगे भैया tan इनवर्स का टी, और साथ ही इसको देखो 6 है ना, तो यहाँ बगल से एक लाइन समझना, चूंकि अगर एक्स के पावर 6 है तो इसको हम एक्स क्यू का होल स्क्वायर कर सकते हैं, तो एक्स क्यू के स्थान पे टी है और टी का होल स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है भैया। तो अब देखो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, और साथ ही आपके बना लेंगे डी टी, और 1/3 को हम कर लेते हैं बाहर। अब देखो भैया इसके बाद होता क्या है, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब इसके बाद आपको करना क्या है ना, यहाँ पर 1/3 को बाहर और बना लेना है आपको tan इनवर्स टी, और साथ ही 1 प्लस टी स्क्वायर साथ ही डी टी। अब बहुत ही मज़ेदार है आपका आने वाला क्वेश्चन, उसको देखते रहिएगा। जो आपका है आगे आए हैं ये वाले हैं, क्या थे भैया, इनको समझ लीजिए। थे आपके इंटीग्रल 1/3 तो बाहर थे, और 1 क्या थे आपके tan इनवर्स ना, tan इनवर्स और टी, और साथ ही 1 प्लस टी स्क्वायर और डी टी, ठीक है। अब देखो भैया होता क्या है, फिर मान लेते हैं हम, यहाँ पर हो जाएगा आपका माना, क्या कर लेंगे, माना हो जाएगा, माना क्या मान लेते हैं आपका tan इनवर्स टी इक्वल टू और कुछ मान लेते हैं, जैसे हम लोग मान लें जेड। अब इसका इंटीग्रल कर दो, तो देखो tan इनवर्स जेड का जो इंटीग्रल होता है वो होता है 1 प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू डी जेड अपान आपका हो जाएगा डी टी। अब इसको हम डी टी अपान 1 प्लस टी स्क्वायर के स्थान, अब देखो होता क्या है, जैसे यहाँ पर हमने क्या किया डी टी गुड़ा यहाँ पर कर दिया, तो डी टी अपान 1 प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया आपका डी जेड। तो देखो इसके स्थान पे हमारा बन गया, तो जहाँ डी टी देखो डी टी अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, वहाँ क्या रखना है डी जेड। तो आपका जो बन जाएगा 1/3, और इसके स्थान पे जो आपका बन जाएगा डी जेड, ठीक है। और देखो टेन क्या माना हमने, टी माना है, तो आपका हो जाएगा जेड और आपका डी जेड। तो 1 प्लस 1 अपान टी स्क्वायर इक्वल टू, जहाँ था वहाँ डी टी इक्वल टू क्या था डी जेड, इसको मिला के हमने डी जेड रख दिया, और इसके स्थान पे क्या रख दिया जेड। अब आप लोग को जेड का इंटीग्रल पढ़ता होगा कि एक्स पावर एन का जो फार्मूला होता है वो होता है क्या, जेड स्क्वायर अपान 2। देखो होता क्या है, अब जेड का इक्वल टू क्या होता है, जेड के सापेक्ष कर रहे हैं तो जेड स्क्वायर अपान 2 आएगा। कैसे आएगा भैया, जैसे देखो यहाँ पर दिखा रहे हैं कि हम जानते हैं एक्स पावर एन का फार्मूला होता है एक्स प्लस 1 अपान एन प्लस 1, ठीक है। तब 1 का काम कौन कर रहा था, यहाँ पर 1 कर रहा था, 1 में 1 जुड़ जाएगा, आपका हो जाएगा 2। अब बताओ भैया, अब हमने क्या किया था, आपका 1/2 और 1/3 मिलकर कितने हो जाएंगे 1/6 इंटू जेड स्क्वायर। अब जेड इक्वल टू क्या माना था आपने, यहाँ पर ऊपर देख सकते हो tan इनवर्स टी, तो आपका हो जाएगा 1/6 और tan इनवर्स टी का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर आप लोग आंसर दिखाना चाहो तो अब बताओ आप लोग टी इक्वल टू क्या माने थे, टी इक्वल टू हमने पहले माना था आपका एक्स क्यू, तो हो जाएगा 1/6 और tan इनवर्स एक्स क्यू का होल स्क्वायर, यही सिंपल सा आपका हो जाएगा आंसर। इसको हमने बताया जो भी आपका आएगा आंसर उसको आपको अंडरलाइन कर देना। थोड़ी सी यहाँ पर गलती हो गई मेरी कि कट हो गया दोस्तों, तो इसको आप लोग गलती मत करना, एकदम बिल्कुल अच्छे से आप लोग इसको अंडरलाइन कर देना और बॉक्स के अंदर भर देना, तो आपको अच्छे नंबर मिलने के चांसेस हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन जो रहने वाला है बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। तो ये आपके हैं कॉस इनवर्स एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये मेरा चैलेंज है कि इस क्वेश्चन को आप लोग फटाफट लगा के और कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इसका आंसर कितना आने वाला है, ठीक है। इसमें तो हमने 3 क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे उसको हमने करवा दिया, अब एक बचा है, तो ये आप लोग के लिए आपको समझ सकते हो एक तरीके से इसको होमवर्क, ठीक है। इसको आप लोग होमवर्क की तरह कर सकते हो कि अगर आप लोग देखो होता क्या है
कि अगर सब क्वेश्चन अगर आपको कोई बता रहा है तो आप लोग उस क्वेश्चन को पढ़ते तो ठीक है, लेकिन अगर आप लोग को वो क्वेश्चन करने के लिए दे रहा है तो उससे क्या होता है कि बच्चे भी क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को करेंगे, अगर नहीं आएगा तो खोजेंगे। तो जो क्वेश्चन बच्चे खुद खोजते हैं तो वो क्वेश्चन उनको ज़िंदगी भर याद रहता है, क्योंकि उस क्वेश्चन को उन्होंने खोज के लगाया है, तो इसलिए वो क्वेश्चन उनको कभी भूलेगा नहीं। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या करना, क्वेश्चन को अपने से करने की कोशिश करना, ठीक है। या अगर आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लिए हो तो आपको लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग के लिए चैलेंज है, आप लोग इस क्वेश्चन को लगा के फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ कि सर इसका आंसर कितना आने वाला है, ठीक है दोस्तों। और एक बात बता दें दोस्तों कि थोड़ी सी आप लोग को वॉइस की प्रॉब्लम हो रही है। भैया हम बता दें कि अभी हम उतने बड़े दोस्तों वीडियो क्रिएटर नहीं है कि आप लोग अच्छी वॉइस प्रोवाइड करा सके। भैया देखो होता क्या है कि अभी मेरे पास कोई वॉइस का डिवाइस नहीं है, ना हमने कोई वॉइस का डिवाइस लिया है, अभी मेरे पास उतने पैसे नहीं है। तो दोस्तों जब धीरे धीरे हो जाएंगे तो उसी प्रकार हम आप लोग को डिवाइस लेते चलेंगे। इसलिए अगर आप लोग को अगर वॉइस की प्रॉब्लम चल रही होगी दोस्तों तो क्या करना, थोड़ा सा उसको मैनेज कर लेना, ठीक है। बाकी हम उस देखेंगे, जहाँ तक हो सकेगा मेरा प्रयास ये रहेगा कि बच्चों को जितने भी हमारे प्यारे भाई बहन दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं उनको अच्छी से अच्छी वॉइस डिवाइस प्रोवाइड करा सकें, ताकि उनको समझने में कोई प्रॉब्लम ना है, ठीक है दोस्तों। वैसे आज का सेशन बहुत शानदार रहा होगा, उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत पसंद आया होगा दोस्तों। तो मिलते हैं आपके सबसे नेक्स्ट वीडियो में और ये बहुत ही मज़ेदार और धमाकेदार क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।